हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण से संबंधित यानी कि राजस्थान कल्चर से संबंधित ये दो टॉपिक जो आपके दिए गए हैं, वेशभूषा और आभूषण, इनसे विगत भर्ती परीक्षाओं में 2026 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, इन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं 2026 तक, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप आइडिया लगा पाओगे करंट में आपके किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी डिफरेंट टाइप की पगड़ियाँ दी गई है और एक तरफ ये किस समय पहनी जाती है ये आपको बताना है। तो लहरिया पगड़ी जो है ये श्रावण के माह में आपकी पहनी जाती है। मोटड़े की पगड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी विवाह के समय पहनी जाती है। और मदील की पगड़ी जो है ये दशहरे के समय पहनी जाती है। अलंकृत छपाई वाली पगड़ी जो है ये आपकी होली के समय पहनी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस लहरिया शैली का उल्लेख राजस्थानी साहित्य में मिलता है? तो राजस्थानी साहित्य में किस लहरिया शैली का उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। पचरंग, प्रतापशाही, रंगरेज, राजाशाही। तो यहाँ पर प्रतापशाही जो आपकी लहरिया शैली है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। देखो, अलग अलग टाइप की जो है ये आपकी ओढ़नियाँ होती है, जैसे मोठड़ा, धनक, लहरिया। इस टाइप की आपकी जो है ये क्या होती है? लहरिया होती है। तो ये लहरिया किस तरीके से जानी जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आड़ी धारिया जो है केवल एक ओर से हो तो उसे लहरिया कहा जाता है, और धारिया एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाए तो उसे मोटड़ा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कान का आभूषण है। तो यहाँ पर कान का आभूषण आपको बताना है। मोकड़ी, बजंटी, दामना, पीपल पन्ना। तो पीपल पन्ना जो है ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा? कान का आभूषण हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके आभूषण दिए गए हैं और एक तरफ ये कहाँ पर पहने जाते हैं ये आपको बताना है। तो छेलकड़ी आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो छेलकड़ी आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाएगा? तो ये आपका कान में पहना जाता है। तो ए में आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नरमुख आभूषण आपका हाथ में पहना जाता है। खड़वास आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो पाँव में पहना जाएगा। और मुंद्रिया आभूषण आपका उंगलियों में पहना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 जो है 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सुमेलित करना है। सिर पर बांधा जाता है, तो सिर पर क्या बांधा जाता है आपका? इसके अलावा गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? हाथों में पहना जाने वाला और पैरों में पहना जाने वाला, ये आपको बताना है। तो पैरों में पहने जाने वाले आपकी क्या हो जाएगी? पायल हो जाएगी। तो डी में 2 हो जाएगा। हाथों में क्या पहना जाता है आपका? तो सिर पर बांधे जाने वाला आपका क्या हो जाएगा? बोर यहाँ पर हो जाएगा। और हाथों में पहने जाने वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तो कक्कड़ यहाँ पर हो जाएगा। और गले में पहना जाने वाला थमड़ियों यहाँ पर हो जाएगा। तो ए में आपका 4 होगा, बी में 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बालक झांझरिया पैंजनी नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो झांझरिया या पैंजनी नामक आभूषण जो है ये आपके बालक के द्वारा कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये आपके पैर में ही पहने जाते हैं। 4 यहाँ पर सही होगा। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? तो कमल पुष्प के छापे से बनी जो ओढ़नी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पोमचा के नाम से जाना जाता है। पोमचा जो है ये सामान्यतः आपके पीले कलर का होता है। जब बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो मातृ पक्ष की ओर से ये पहनाया जाता है। ठीक है। और पीला पोमचा जो है ये आपके लड़के के जन्म पर पहना जाता है, और गुलाबी पोमचा जो होता है ये लड़की के जन्म पर पहना जाता है। ठीक है। लाल पीला और लाल गुलाबी। अगला सवाल देखिए, दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो दुकुल, अंशुक, वसन, चोल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ नाम आप ध्यान रखिएगा, ये किसके प्रकार है आपके? तो ये आपके दुकुल, अंशुक, वसन, चोल, ये सब किसके प्रकार है? साड़ियों के प्रकार है। तो चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अंशुक, वसन, चिरब, टोरी, चूंदड़ी, ओढ़नी, ये सभी के सभी आपके साड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। राजस्थान में तनसुक, दुतई, मिर्जाई, गाबा आदि किस वस्त्र के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो तनसुक, दुतई, मिर्जाई और गाबा ये किस वस्त्र के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं? तो ये अंगरखी के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अंगरखी जो है ये कमर के ऊपर का वस्त्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए तनसुक, दुतई, मिर्जाई और गाबा शब्द भी यूज में लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? तो पगड़ी के प्रकार यहाँ पर कौन से हो जाएंगे आपके? तो अमरशाही भी होती है, विजयशाही होती है, खंजरशाही है, शाहजहानी है। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा उदयशाही है, उदयशाही के अलावा भीमशाही भी है, जसवंतशाही है, चूड़ावत शाही है, राठौड़ी है, मानशाही है, हमीरशाही है, और एक आपकी अटपटी पगड़ी भी है। तो अटपटी पगड़ी जो है ये मेवाड़ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर
किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो है जोधपुरी कोट को मान्यता दी गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा या कौन से पुरुषों के वस्त्र यहाँ पर नहीं है? जामा, चोगा, अंगरखी और लप्पा। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो पुरुषों का वस्त्र नहीं है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर लप्पा जो दिया गया है ये स्त्रियों का वस्त्र है, तो केवल 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी जामा, चोगा और अंगरखी ये आपके किनके प्रकार हो जाएंगे? पुरुषों के वस्त्रों के प्रकार हो जाएंगे। पछेवड़ा संबंधित है, तो पछेवड़ा आपका किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो पछेवड़ा क्या होता है? एक मोटा सूती कपड़ा सोल होता है जो सर्दी के समय बचाव हेतु पहना जाता है और शरीर के ऊपर वाले भाग में पहना जाता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपका पुरुष परिधान से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? तो कसुमल रंग जो होता है ये आपका लाल रंग होता है। राजस्थानी भाषा में कहा गया है, मारू थारे देश में उपजे 3 रत्न, एक डोला, दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग। और कसुमल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लाल रंग होता है। यह आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आभूषण जो है ये नाक में धारण किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सुमेलित यहाँ पर करना है, मिलान करना है, सिंपल सा सवाल है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पैर में आपका कौन सा आभूषण पहना जाता है? सिर में आपका कौन सा हो जाएगा? तो बोरला सबसे सिंपल है, ये कहाँ का आभूषण है? आपका सिर का आभूषण है। तो बी में आपका 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है। पैर में आपका कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो लंगर आपका पैर में पहना जाता है। लंगर हो गया, आंवला हो गया, ये आपके कहाँ पर पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। गर्दन में आपका कौन सा आभूषण हो जाएगा? तो आड़ आभूषण गर्दन का है और झेला आभूषण जो है ये आपके कान का हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर राजस्थानी आभूषण और शरीर के अंग दिए गए हैं, तो मिलान कीजिए। छेलकड़ी आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो अभी हम देख चुके हैं छेलकड़ी आभूषण जो है ये आपका कान का आभूषण है, तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा। मुंदरी आभूषण कहाँ का है? तो अंगुलियों का आभूषण है। नरमुख आभूषण आपका कहाँ का है? हाथ का आभूषण है। और बेसर आपका नाक का आभूषण है, तो इसे याद रखिएगा, बेसर कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही होगा। और नरमुख कहाँ का आभूषण है? तो ये आपके हाथ का आभूषण है। अगला सवाल देखिए, नेवर आभूषण पहना जाता है, तो नेवर आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो नेवर आभूषण पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। स्त्रियों द्वारा जो पैरों में आंवला जो पहना जाता है उसके साथ ही आपका नेवरी पहना जाता है, इसे नेवर भी बोल दिया जाता है। आगे देखिए, पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो कानों में पहना जाने वाला आभूषण इन चारों में से कौन सा यहाँ पर आपका दिया गया है? तो कान में आपका जो है बोरला, ठड्डा, बंगड़ी ये नहीं पहने जाते हैं, मुर्किया पहना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बंगड़ी जो है ये आपका कहाँ का आभूषण है? हाथ का आभूषण है। बोरला आपका सर का आभूषण है और ठड्डा आपका गले का आभूषण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण को कहा जाता है? तो गले में जो पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तिमणी आभूषण है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। तिमणी आभूषण जो है ये आपके पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा दोनों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, ये आपके लॉकेट के जैसा होता है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? तो दांतों के बीच में अगर सोने की कील जड़वाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे चूप कहा जाता है। लेकिन दांतों के बीच में आपके सोने की एक परत चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रखन कहा जाता है। तो चूप और रखन जो है ये आपके कहाँ के आभूषण है? ये आपके दांत के आभूषण है। अगला सवाल देखिए, बगल बंडी क्या है? तो बगल बंडी अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो पुरुषों के ऊपरी वस्त्र जो है उसको ही बगल बंडी कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था अंगरखी जो है ये पुरुषों के ऊपर का वस्त्र था। और ब्रिचेस एक आपका आता है ब्रिचेस। ब्रिचेस जो है ये पुरुषों के जो है वो कमर से नीचे का वस्त्र होता है ब्रिचेस, और कमर से ऊपर के को अंगरखी कहा जाता है। इसी प्रकार बगल बंडी जो है ये पुरुषों के ऊपर का वस्त्र है। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहने जाते हैं? तो बेसर आभूषण पूछा जाए या भंवरकड़ी पूछा जाए, दोनों महत्वपूर्ण है। ये आपके नाक में पहने जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण जो है ये कान में पहना जाता है? तो ऐसा कौन सा आभूषण है जो आपका कान में धारण किया जाता है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? यहाँ पर ओखरी हो जाएगा। तो ओखरी आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो कंदोरा आपका जो है ये कमर में पहना जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। स्त्रियों द्वारा कंदोरा जो है ये कमरबंद के रूप में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कर्णकती, करधनी ये आपके जो है ये भी कमर के आभूषण है। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो सोने की परत अगर चढ़ाई जाती है तो ये आपका क्या कहलाता है? रखन कहलाता है। ठीक है, जबकि सोने की कील जड़वाना दो दांतों के बीच में वो आपकी चूंक कहलाती है। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो रमझोल आभूषण किस भाग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो रमझोल स्त्रियों के पैरों की घुंघरूदार पायल होती है जिसके चलते समय आपकी छम छम की आवाज आती है। तो यही आपका क्या कहलाता है? रमझोल कहलाता है। तो ये कहाँ का आभूषण हो जाएगा? पैर का आभूषण हो जाएगा।
राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी जो है ये माँ बनने के अवसर पर पहनी जाती है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। और ये मातृ पक्ष की ओर से पहनी जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर लड़के का जन्म होता है तो लाल और आपकी जो है पीली, लाल पीली जो है वो पोमचा पहना जाता है। और अगर लड़की का जन्म होता है तो लाल गुलाबी पोमचा पहना जाता है। मध्यकाल में खनगा क्या है? तो खनगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मध्यकाल में पगड़ी को अलग अलग प्रकार से जाना जाता था, तो पगड़ी का नाम हो जाएगा आपका खनगा। तो मध्यकाल में खनगा जो है ये पगड़ी का एक प्रकार था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत ये शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तो ये गले के आभूषण है। 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। तो कान में पहना जाने वाला आभूषण यहाँ पर कौन सा है? तो बेसिक सा सवाल है, देखते हैं आपको पता लग गया होगा। जो सुर्लिया यहाँ पर दिया गया है ये कहाँ का आभूषण है? ये आपका कान का आभूषण है। ठीक है। मुर्किया से आशय है, तो मुर्किया आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो मुर्की आभूषण गोलाई लिया हुआ आभूषण होता है जो कि पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। तो ये पुरुषों का आभूषण है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये कानों में पहना जाता है। उसी प्रकार छेल कड़ी जो है, छेल कड़ी जो है ये भी आपके जो है किसका आभूषण है? ये भी आपके पुरुषों का आभूषण है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है भैया? तो चंपाकली आभूषण अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका गले में पहना जाता है, गले का यानी कि गर्दन में ये पहना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो स्त्रियों का गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसमें चंपा की कली के आकार के सोने के दाने जंजीर या रेशम के धागों के गुत्ते होते हैं। इसे ही आपके क्या कहा जाता है? तो इसे ही आपके जो है ये आपका क्या हो जाएगा? चंपाकली हो गया यहाँ पर। ठीक है। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो तिमणिया नामक आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाएगा? तो ये आपका पहना जाता है गले में। 3rd यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मादलिया पहना जाता है, तो मादलिया आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो ये महिलाओं द्वारा आपका गले में पहना जाता है। अगला सवाल है, ओगनिया कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? तो ओगनिया आपका कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये आपका कान का आभूषण है। तो ओगनिया कहाँ का हो जाएगा भैया? कान का हो जाएगा। याद रखिएगा, ओगनिया आभूषण कहाँ का है? कान का है। पूंची या पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पोंच, पूंची या पूंची आभूषण कहाँ का हो जाएगा? तो पूंचिया सोने का बना एक आभूषण होता है जिसका रूप घड़ी के फीते के जैसा होता है। और ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। तो 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो राजस्थान में पोमचा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोमचा जो है एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जिसमें कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं। तो इसमें कमल की तरह की डिजाइन बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीला पोमचा होता है सामान्यतः, तो लड़के के जन्म पर लाल पीला और लड़की का जन्म होगा तो लाल गुलाबी पोमचा पहना जाता है। तो ये महिलाओं की एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है। तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, तो इसे पीला कहा जाएगा। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो पगड़ी का आभूषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सिरपेज यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका पगड़ी का आभूषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरपेज जो होता है ये साफे पर आगे की ओर बांधने वाला पतले पट्टे जैसी आकृति का आभूषण होता है सिरपेज। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ में अगर दामनी आपसे पूछ ली जाए तो ये एक प्रकार की ओढ़नी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। मध्यम वर्ग की जो महिलाएं होती थी वो लाल रंग की ओढ़नी पहनती थी जिसमें कसीदाकारी भी होती थी और उसे ही दामनी कहा जाता है। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किस महाराजा को दिया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है ये जसवंत सिंह द्वितीय को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जसवंत सिंह द्वितीय को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? मेमंद सिर पे सही दिया गया है, कंठी गले का है, सुरलिया आपके कान का है, मुंदड़ी कलाई का नहीं है। मुंदड़ी आपका कहाँ का आभूषण है? तो ये अंगुली का आभूषण है। बेसिक सा अंतर है, अंगुली का आभूषण हो जाएगा। ठीक है, मुंदड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है ये आपको बताना है। तिमनिया, टेवटा, मांदलिया, ओगनिया। ये सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ओगनिया आभूषण जो है ये स्त्रियों द्वारा कान के ऊपरी छोर में पहना जाने वाला पीपल पत्ती की आकृति का छल्लेदार आभूषण होता है, तो इसे ही ओगनिया कहा जाता है। तो ये सवाल जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसको रहने दीजिए। अगला सवाल देखिए, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण जो है ये शरीर के आपके कान वाले भाग में पहना जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। टोटी आभूषण काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे तोती भी बोल दिया जाता है। तो तोती दिया जाए या टोटी दिया जाए तो ये कान का आभूषण हो जाएगा। कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो झांझर, नुपुर और लंगर ये आपके पैर में पहने जाते हैं, जबकि नोगरी आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? ये आपका हाथ में पहना जाता है।
तो याद रखिएगा नुपुर, नेवरी, लंगर और झांझर ये आपके कहाँ के आभूषण है? तो ये आपके पैरों के आभूषण है। नोगरी आभूषण अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ पर पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है। नोगरी मोतियों की लड़ों के समूह जैसा हाथ का आभूषण होता है। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो गोखरू जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाएगा? अंगुली, नाक, कलाई, माथा। तो ये कहाँ पर पहना जाता है? आपका कलाई में पहना जाता है। तो गोखरू छोटे छोटे तिकोने दानों वाला हाथ में पहना जाने वाला एक विचित्र कड़ा होता है। तो गोखरू क्या होता है? कड़ा होता है। तो ये कलाई में आपका पहना जाता है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो दामना आभूषण जो है ये तो बेसिक सा सवाल है, आप लोगों को पता होगा। दामना आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाएगा? अंगुली में पहना जाता है। ठीक है, दामना हो गया, बिट्टी हो गया, हथपान हो गया, छड़ा हो गया। तो हथपान, छड़ा, दामना, ठीक है, ये कहाँ पर पहने जाएंगे? आपके अंगुली में पहने जाएंगे। दूतई, गदर, डगला, कानो और मिर्जाई किससे संबंधित है? तो दूतई, गदर, डगला, कानो और मिर्जाई ये आपके किससे संबंधित है? तो ये अंगरखी के प्रकार हो जाएंगे। देखो अंगरखी के विभिन्न विभिन्न प्रकार है, जैसे अंगरखी को बुगतरी के नाम से भी जाना जाता है, तनसुक कहा जाता है, दूतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, ढोडी, कानो आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे अचकन के नाम से भी जाना जाता है बहुत सी जगह में, और ये आपके कमर तक पहना जाता है। ठीक है, और बहुत सी अंगरखी ऐसी होती है जो कि आपके घुटनों तक भी लंबी होती है। ठीक है, तो श्वेत रंग की जो अंगरखी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, श्वेत रंग की जो अंगरखी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत रंग की जो अंगरखी होती है इसे बुगतरी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है। तो मेमंद आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो ये सिर का आभूषण आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, पीपल पन्ना आभूषण है। तो पीपल पन्ना कान का आभूषण हो जाएगा। तो ये पीपल पन्ना आपका कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। तो स्त्रियों के कान का आभूषण आपका हो जाएगा पीपल पन्ना। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, तो मेमंद आपका सिर पर पहना जाता है, रखड़ी पहनी जाती है, बोर पहना जाता है। कंदोरा आपका जो है ये आपका कमर का आभूषण है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बलिया आभूषण जो है ये आपका हाथ का आभूषण है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बलिया हाथ का एक विशेष प्रकार का आभूषण है जो हाथी दांत व रबर की छोटी चूड़ियां होती है। तो हाथी दांत और रबर की छोटी चूड़ियां इसे ही आपके बलिया कहा जाता है। हालरो पहना जाता है। तो हालरो कहाँ पर पहना जाएगा? तो ये गले पर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और सामान्यतः जो हालरो होता है ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा ही पहना जाता है। तो अगर आपसे पहना जाए आदिवासी महिलाओं द्वारा कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है, तो हालरो। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी जो है ये प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती है। थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था। तो जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छापदार के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, छापदार के नाम से इसे जाना जाता है। झिम्मी क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए झिम्मी क्या है, तो याद रखिएगा, फेरे अथवा सप्त पदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जो होती है ये आपकी झिम्मी कहलाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, झिम्मी क्या होती है? मामा द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहने गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है झिम्मी। अगला सवाल है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंप नामक आभूषण आपका दांत में पहना जाता है। शीशफूल नामक आभूषण आपका कहाँ का हो जाएगा? तो सिर का आभूषण हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 61। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है? तो नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, लेकिन कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। तो ये कौन सा आभूषण आपका हो जाएगा? ठुस्सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो यहाँ पर कान में पहना जाने वाला आभूषण आपको बताना है। तो कौन सा आभूषण यहाँ पर कान में पहना जाता है? तो टोटी या तोती से बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टोटी स्त्रियों द्वारा कान के नीचे वाले भाग में पहना जाता है। इसमें के पीछे जो है एक डंडी लगी होती है। झूमर वाली टोटियों को झुमरिया या एरंग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी फ्यूचर में पूछ लिया जाए एरंग आभूषण कहाँ का है, तो ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा? कान का हो जाएगा। इसे झुमरिया भी बोल दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लूंग आभूषण पहना जाता है। तो लूंग आभूषण आपका कहाँ पर पहना जाएगा? तो ये भी आपका कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। लूंग कान में तथा लूंग या लवंग चोप नाक में पहना जाता है। तो लूंग दो आभूषण है जो कि कान में पहने जाते हैं। अगर आपको नॉर्मली लूंग दिया जाए इस तरीके से, तो ये तो आपका कहाँ पर पहना जाएगा? कान में। लेकिन इस तरीके से लूंग दे दिया जाए जिसमें आपका ये चांद बना हो, तो इसे कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। बेसिक सा अंतर है। अगला सवाल देखिए, फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी या बाजूबंद आदि है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? तो स्त्रियों के आभूषण हो जाएंगे। फोलरी आपका पैर में पहना जाता है, बंगड़ी हाथ का आभूषण है, बोरला सिर का आभूषण है, बजंटी आपका कहाँ का आभूषण है? तो बजंटी आभूषण जो है ये कहाँ का आभूषण आपका हो जाएगा?
तो ये आपके सर या स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला जो है आभूषण होता है, जो कि गले में धारण किया जाता है बजंटी। और बाजूबंद तो आपको देखने से पता लग गया ये बाजू का आभूषण है। तेधड़ आभूषण पहना जाता है, तो तेधड़ आभूषण जो है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है, तो ये स्त्रियों के द्वारा ही पहना जाता है, लेकिन कहाँ पर पहना जाता है, तो तेधड़ आभूषण जो है ये पैरों का आभूषण हो जाएगा, स्त्रियों के पैरों का आभूषण। नाम से तो ऐसा लग रहा है धड़ में पहना जाता है, लेकिन तेधड़ पैरों का आभूषण है स्त्रियों के। तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी आपकी कहाँ पर पहनी जाती है, तो तगड़ी कमर में पहनी जाती है तगड़ी। इसके अलावा एक आपकी होती है कणकती या करधनी, ये आपकी कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। तगड़ी क्या है, तो तगड़ी आपका क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। मदील क्या है, तो मदील एक प्रकार की पगड़ी है जो कि आपकी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। तो याद रखना, मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के समय। मदील की पगड़ी आपकी कब पहनी जाती है, दशहरे के समय। श्रावण के महीने में आपकी कौन सी पगड़ी पगड़ी पहनी जाती है, तो लहरिया वाली पहनी जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिचेस वस्त्र है, तो पुरुषों के कमर के नीचे के वस्त्र को ब्रिचेस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है, तो राजस्थानी परिधान के प्रतीक यहाँ पर पगड़िया भी है, पायजामे भी है, परके या पायजामे सब हो जाएंगे। समस्त वर्णित विकल्प यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है, तो माथे पर बांधने वाला आभूषण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो रखड़ी आपका माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण है। आंवला तो आपके पैर का आभूषण हो जाएगा। घोघरू आपके हाथ का आभूषण हो जाएगा। महिलाएं नथ धारण करती है, तो महिलाएं नथ आपकी कहाँ पर धारण करती है, नाक में धारण करती है। अगला सवाल देखिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, तो महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम अगर आपको बताना है तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर और टीडी भलको, ये तो आपके सिर के आभूषण है। फिर बिंदी आ जाएगा, फिर आपका नथ नाक का आभूषण है, चूंप आपके दातन है, गतियो कडला, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ आभूषण, जैसे कि पैर के आभूषण में आपको बताऊं, पायजेब, पैंजनी, बिछिया, पायल, छड़, लंगर, घुंघरू, झांझर, नेवरी, खड़वास। खड़वास आभूषण आपका कहाँ का है, तो खड़वास आभूषण आपका कहाँ का हो जाएगा, पैर का आभूषण हो जाएगा। तोड़िया आपका पैर का आभूषण है, तोड़िया तो आपको पता ही होगा। छेल कड़ा जो है ये पैर का आभूषण है, ठीक है। मुंदड़ी रिमझोल आपके पैर का आभूषण है। इसके अलावा अगर कंठ के आभूषण पूछे जाए तो थमणियों, थेडियो, आड़, टुस्सी, मुठिया, झालरा, ये कंठ के आभूषण है। गले के आभूषण खूब सारे हैं आपके, तुलसी है, कंठहार है, मटर माला है, हसली, हाल, रोद, तिमणियाँ। इसके अलावा पोत, पंचलड़ी, चीक आभूषण जो है ये भी आपका गले का आभूषण है। चीक आभूषण आपके गले का आभूषण हो जाएगा। हंसहार गले का आभूषण है। इसके अलावा सरी आपका जो है ये गले का आभूषण है, तो सरी भी याद रखिएगा, गले का आभूषण आपका हो जाएगा। खुंगाली गले का आभूषण है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। खुंगाली कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है, तो याद रखिएगा। और नाक के आभूषण है बुलाक, नथ, बेसर, भंवर कड़ी, चौंप, लौंग, चुन्नी, बाली, लटकन। तो इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना और एक बार इनको पढ़ लेना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।